नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। ईसाई मिशनरी महाराष्ट्र के वसई विहार में घर घर जाकर क्यूआर कोड वाले कन्वर्जन करवाने वाले कार्ड बांट रहे थे। क्यूआर कोड एक वेबसाइट से जुड़ा था जिस पर लिखा था कि जीसस आपसे प्यार करते हैं और लोगों से ईसाई मत को अपनाने की अपील कर रहे थे। लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है और इसका वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए कैसे ये लोग गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने में जुटे थे। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़े स्तर पर किया जा रहा था। आप भी देखिए। प्रिंटेड इन इंडिया क्या है? इसमें प्रिंटेड इन इंडिया लिखा हुआ है और इसमें सिर्फ जेडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये जेडब्ल्यू का फुल फॉर्म तक नहीं दिया हुआ है और इसमें कोई एड्रेस नहीं है। कोई मना कर देगा? आप अपनी प्रार्थना सभा में करो, कहीं भी करो, कोई गली गुच्चे में घूम घूम के क्यों करें? आपको दूसरे लोग कन्वर्ट करके क्यों चाहिए? जो करना है करो ना, आपको थोड़ी बोल रहे हैं, पर आपको कन्वर्ट करके लोग क्यों चाहिए? मतलब जबरदस्ती है क्या? आपको कोई मांगेगा तो आप शायद आपके पास कोई आता तो उसको करिए, लेकिन जबरदस्ती घर घर जाकर प्रचार करके आप कन्वर्ट करेंगे। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद धर्म परिवर्तन के इस काले कारोबार में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र राज्यसभा की सीटों पर सियासी घमासान, बीजेपी की नई रणनीति से उद्धव को झटका, कांग्रेस का बड़ा सिरदर्द। कांग्रेस के सीनियर नेता अविनाश और सतीश वारजुरकर बीजेपी में शामिल, चंद्रपुर में कांग्रेस हुई कमजोर। नेतन्याहू और ट्रंप के पोस्टर को मारी चप्पल, ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की मौत पर मुंबई और ठाणे में विरोध प्रदर्शन। नागपुर हिंदू सम्मेलन में नीतीश राणे के दिए बयान पर बवाल, मदरसों को बताया आतंकवाद का अड्डा और 5 मिनट पुलिस हटाने की दी चुनौती। नागपुर कारखाने में हुए धमाके में बड़ा मौत का आंकड़ा, 19 लोगों की गई जान, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया मुआवजे का ऐलान। खबरों में सबसे पहले बात बीजेपी की बड़ी जीत की। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी को एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके बाद महायुति 6 की बजाय 7वीं सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुकी है। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों के लिए अब सियासी पारा चढ़ चुका है और आने वाले दिनों में कई नए समीकरण बन सकते हैं। रविंद्र चौहान 27 फरवरी को अचानक दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरे के पीछे राज्यसभा की सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के सिलेक्शन को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा था। माना जा रहा है कि मौजूदा संख्या बल के हिसाब से महायुति को 6 सीटों पर आसानी से जीत मिल जाएगी, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद रविंद्र चौहान के हाथ एक नई रणनीति लगी है। खबरों के मुताबिक अमित शाह ने साफ कहा है कि महायुति सिर्फ 6 सीटों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी को 7वीं सीट के लिए भी पूरी ताकत झोंकने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक महायुति के खाते में 6 सीटें बीजेपी की और 4 अजित पवार गुट की और 1 शिंदे गुट की मानी जा रही है, जहां पर जीत तय है। लेकिन अब 7वीं सीट के लिए बीजेपी को करीब 20 एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत है। दावा किया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी को आपसी खींचतान से महायुति विपक्ष के हिस्से में मात्र 1 ही सीट पर जीत सकता था, लेकिन ये सीट भी अब बीजेपी को मिल सकती है। इस 1 सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट के बीच सियासी संग्राम छिड़ा है। अमित शाह इसी का फायदा उठाकर 7वीं सीट भी कब्जा करने का दांव खेल चुके हैं। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से 4 सीटों के लिए करीब 25 दावेदारों की लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई। लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। प्रमुख रूप से अमरावती के पूर्व सांसद नवनीत राणा, चंद्रपुर के पूर्व सांसद और ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहिर
और गढ़चिरौली के पूर्व सांसद अशोक नेता का नाम भी शीर्ष पर है। तीनों नेताओं ने अपने पक्ष की तरफ से राज्यसभा भेजे जाने की पुरजोर मांग की है, लेकिन जिस तरह से सिर्फ मात्र एक सीट जो विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को मिलने वाली थी, वो भी अब बीजेपी जीतने वाली है। यानी महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है, जिसको लेकर अभी से उद्धव ठाकरे जो है वो गहरे सदमे में जा चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव और पूर्व विधायक अविनाश वारजुरकर और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सतीश वारजुरकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुंबई में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के हाथों दोनों वारजुरकर बंधुओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर चिमूर के विधायक बंटी भांगड़िया और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष रविंद्र शिंदे भी मौजूद थे। इससे पहले अविनाश और सतीश वारजुरकर ने गुरुवार को ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने चंद्रपुर जिले में कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच चल रहे अंतर्कलह और गुटबाजी से परेशान होकर पार्टी छोड़ने की बात कही थी। गौरतलब है कि दोनों वारजुरकर भाइयों ने बुधवार को ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर बीजेपी में एंट्री और अपनी भूमिका साफ कर दी थी। उनके बीजेपी में शामिल होने से जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वारजुरकर बंधुओं के बीजेपी में शामिल होने से जिले की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। चर्चा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में चंद्रपुर सीट से बीजेपी बंटी भांगड़िया को मैदान में उतार सकती है, जबकि चिमूर विधानसभा सीट से सतीश वारजुरकर को टिकट दिया जा सकता है। चिमूर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर लगातार 3 बार चुनाव लड़ने वाले सतीश वारजुरकर ने हाल ही में मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी और बीजेपी में शामिल होने की अपनी मंशा जाहिर की थी। उस वक्त उनके साथ अविनाश वारजुरकर, विधायक बंटी भांगड़िया, विलास विखार और आवेश खान पठान भी मौजूद थे। अब उनके औपचारिक एंट्री के साथ ही जिले की राजनीति में नई हलचल देखी जा रही है। यानी राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और जिस तरह से महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में कई और नेता यहां पर महायुति में शामिल हो सकते हैं, जिससे कांग्रेस पूरी तरह से महाराष्ट्र में कमजोर होती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के निधन और मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात की गूंज अब मुंबई और ठाणे की सड़कों पर साफ साफ सुनाई दे रही है। मुंबई के नागपाड़ा और ठाणे के मुंब्रा जैसे मुस्लिम इलाकों में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फूटा। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर इन नेताओं के पोस्टर चिपकाए गए, जिन पर प्रदर्शनकारियों ने चप्पलें मारी और अपना विरोध दर्ज कराया। मौलानाओं का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल की कायरतापूर्ण नीतियों के कारण ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की जान गई है। तनाव को देखते हुए मुंबई पुलिस ने नागपाड़ा और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। ठाणे का मुंब्रा इलाका रविवार को विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बना रहा, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग जो थे वो बैनर और पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे, जिन पर अमेरिका और इजराइल विरोधी संदेश लिखे थे। मुंब्रा की मुख्य सड़कों पर यातायात पूरी तरह से बाधित कर दिया गया। भीड़ लगातार नारेबाजी करती रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बीच पुलिस ने भी ज्यादा संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस की टुकड़ियां भी तैनात कर दी। जिस तरह से ये लोग खामनेई की मौत पर अपनी छाती पीट रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये देश हमारा है। अपने देश के नेताओं के सपोर्ट के बजाय आप विदेशी नेताओं का समर्थन कर रहे हैं, आखिर क्यों? अगर आपको ये शौक और ये प्रदर्शन करना है तो जाएं ईरान जाकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन जिस तरह से खामनेई की मौत को लेकर मुस्लिम इलाकों में ये विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाले जा रहे हैं, इसको लेकर मुसलमानों का भी एक तबका नाराज नजर आ रहा है। और खबरों में अब बात करेंगे नीतीश राणे की। महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आक्रामक बयानों के लिए चर्चित बीजेपी के नेता और मंत्री नीतीश राणे ने नागपुर में हिंदू सम्मेलन में एक बार फिर विवादित हुंकार भरी है। राणे ने हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हुए खुले तौर पर चेतावनी दी कि अगर कोई हिंदुओं की तरफ गलत नजर से देखेगा तो ये सरकार उन्हें उनके पाकिस्तान में बैठे अब्बा के पास भेजने में देर नहीं करेगी।
विपक्ष ने राणे के इन बयानों को समाज में विमनसी यानी नफरत फैलाने वाला करार दिया है, जबकि राणे ने इसे हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा बताया है। उनके भाषण में 15 मिनट वाले पुराने बयान से लेकर मदरसों को बंद करने तक के कई तीखे हमले शामिल रहे। नीतीश राणे ने AIMIM नेताओं के पुराने 15 मिनट वाले पुलिस हटाओ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, हमें डराने की कोशिश ना करें। 15 मिनट तो छोड़िए, सिर्फ 5 मिनट के लिए पुलिस हटाकर देखो। अगर तुम्हें तुम्हारे अब्बा के पास नहीं भेज दिया तो खुद को हिंदू नहीं कहलवाऊंगा। भारत मूल रूप से एक हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि यहाँ 90% आबादी हिंदुओं की है। सेकुलर शब्द बाद में कांग्रेस द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए डाला गया था। हिंदुओं को हमेशा ड्राई होली खेलने या दिवाली पर पटाखे ना फोड़ने की सलाह दी जाती है। हम होली मनाएंगे, आप अपनी नमाज का समय बदल लें ताकि कोई टकराव ना हो। समझदारी दिखाओगे तो पुलिस के डंडे का दर्शन नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा करार दिया और मुख्यमंत्री से मांग की कि राज्य के सभी मदरसों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहां से कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं निकलता। राणे ने लव जिहाद, लैंड जिहाद और हलाला जिहाद जैसे मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से घर वापसी के लिए खास कानून लाने की मांग की है। राणे ने कहा कि जो लोग भटक गए हैं उन्हें वापस लाओ। जब सब हिंदू एक हो जाएंगे तो ये विरोधी कीड़े मकोड़ों की तरह खत्म हो जाएंगे। उन्होंने आखिर में चेतावनी दी कि ये मोदी का भारत और फडणवीस का महाराष्ट्र है। यहाँ हिंदुओं के दुश्मनों को घर में घुसकर मारा जाएगा। और खबरों के आखिर में बात करते हैं नागपुर ब्लास्ट की। नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में 1 मार्च को भयंकर विस्फोट हो गया था और इस विस्फोट में 15 लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी, जबकि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। वहीं अब कारखाने में विस्फोट की घटना में एक और शख्स की जान चली गई है। अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि घायल हुए 23 दूसरे कर्मचारियों को एक और अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि रविवार को SBL एनर्जी लिमिटेड में हुए विस्फोट में एक और मजदूर की जान चली गई। तो अब मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। नागपुर के संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक हाई स्तर की बैठक भी हुई, जिस पर घटना पर विचार विमर्श किया गया और हालात का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने SBL एनर्जी लिमिटेड के 9 निदेशकों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कलमेश्वर पुलिस ने कंपनी के 21 डायरेक्टर्स और शेयर धारकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 105 और गैर इदारतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया है। कटोल तहसील के राउल गांव में खनन और औद्योगिक विस्फोट निर्माता कंपनी SBL एनर्जी लिमिटेड की डोनेटर पैकेजिंग इकाई में भी रविवार को यह भीषण हुआ था। पुलिस के मुताबिक शवों को बुरी तरह से जल जाने के कारण उनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी और मृतकों की पहचान करने के लिए DNA टेस्ट के लिए ही सदस्यों के नमूने भी लिए गए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विस्फोट के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है और इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।